हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में हम रीड करेंगे। यहाँ से हम करते हैं लोकेशन। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिसफेयर। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्थ हेमिसफेयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, इसका जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसका है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इसको हम समझते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, एक ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पे ये मेरिडियन, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड। तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है? हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है। इक्वेटर से ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। ओके, तो हमारा इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है ये है ईस्ट, और लैटिट्यूड में आ जाता है ये नॉर्थ। तो अब इसमें आगे हम देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 यानी कि 23 एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, जो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। इसका मेन पार्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। लीज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और अरेबियन सी में क्या है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। इंडिया के 2 मेन आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा अरेबियन सी में। अब इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसमें हम और भी आइलैंड्स के बारे में एटलस में देख सकते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडियन इंदिरा पॉइंट, गेट्स सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर। जो साउदर्न मोस्ट पार्ट था ना, सदर्न मोस्ट पार्ट था हमारा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पार्ट था। ये 2004 में जो सुनामी आई थी हमारा, उसमें वो डूबकर ख़त्म हो चुका है। अब इसमें आता है हमारा साइज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, इंडिया की साइज़ के बारे में। दी लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़, इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया अमाउंट फॉर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया कितने हैं, 2.4%। लो टोटल जोग्राफिकल यानी कि वर्ल्ड की जितनी जोग्राफिकल एरिया है उसमें हमारा पर है 2.4%। तो अब ये देखो, ये इंडिया हमारा है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूड, और ये हमारा लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर। तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ, और इस साइड से हम देखें तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, अब इसमें आगे हम देखते हैं, ये हमारा जी 23 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है जोग्राफिकल एरिया के अंदर इंडिया है 7th नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर रसिया और 7th नंबर पर हमारा इंडिया आता है। इंडिया इज़ द लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन एंड मेन लाइन, कोस्ट लाइन और मेन लाइन मिलाकर है ये। फिर आता है इसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर हम उसमें से अलग करते इंक्लूड करते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा 7,566 किलोमीटर, यानी कि ये सब टोटल जो लेंथ है ये हमारी इतनी है, और दूसरा जो लैंड मास आता है वो हमारा 7,566 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन। हमारा जो इंडिया नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये हमारा इंडिया है, ये इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, ये हमारा हिमालय रीजन है। हिमालय रीजन किससे बना है, यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड कैसे पढ़ते हैं इसमें देखो, जैसे ये चीज़ होती है ना, ये फोल्ड कहलाती है। तो हमारा हिमालय कैसा है, फोल्ड माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट। फिर आता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में साउथ है ऑफ द 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसका हिमालय का साउथ जो पार्ट है ना वो हमारा 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। इट बिगिन टू टेपर एंड द एक्सटेंड टुवर्ड्स इन इंडियन ओशन, हाँ, डिवाइडेड इनटू 2 सी। इंडिया को ना इंडिया के 2 ओशियन है, 2 ओशियन जो है इंडिया को पार्ट
इंडिया का ऐसे देखो, इंडिया का साउथर्न पार्ट ऐसा है जो ओशियन को, ये जो ओशियन है इसको टू पार्ट में डिवाइड करता है, वन ये और सेकंड ये। यानी कि इंडिया जो है ओशियन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ इस साइड है अरेबियन सी और इधर आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी। इंडिया का साउथ सदर्न पार्ट जो है वो ये ओशियन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है जो लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट। अब जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। ये हमारा मैप है इंडिया का, जो देखो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का। इंडिया की ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री और इधर आता है 97 डिग्री। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में डिस्टेंस कितना आ जाता है हमारा, करीब 30 डिग्री। इसी तरह हमारा लैटिट्यूड में हमारा डिस्टेंस आता है, देखो ये 37 डिग्री और ये हमारा आता है 8 डिग्री। यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 30 डिग्री। इनके डिफरेंस कितने हैं, 30 डिग्री डिफरेंस है। डिस्पाइट द फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स अपीयर द सिमिलर देन द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट। यानी कि नॉर्थ एंड साउथ में और ईस्ट वेस्ट में दोनों का एक्सटेंट जो है वो थोड़ा ही छोटा बड़ा है, इतना कोई खास बड़ा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ही माना जाता है। फ्रॉम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है देर इस टाइम, इनके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 हावर्स का डिफरेंस है। सॉरी 2 हावर्स का क्या है वो डिफरेंस है। तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का टाइम मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम के 82 डिग्री 30 मिनट्स है। और पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, ये जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये कहाँ से पास होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से ये पास होता है। ये टेकन द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन फॉर द होल कंट्री, और ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये पूरी कंट्री में इसको फॉलो किया जाता है। द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन द डे, और लैटिट्यूड जो है वो डे एंड नाइट को शो करने में यूज़ किया जाता है। दी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो साउथ टू मूव जो है वो मूव करता रहता है। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं। अब इसमें हमारे इंडिया में आप तो जानते हैं, जैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना हमारा 68 डिग्री और ये 97 डिग्री ईस्ट, तो इनके बीच में क्या है डिफरेंस 30 डिग्री। यानी कि आप जानते हो कि 1 डिग्री को पार करने में हमें कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में हमारे लगेगा 120 मिनट्स का समय लगता है। यानी कि क्या हो गया 2 हावर्स का डिफरेंस, कितना 2 हावर्स का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें क्या किया, एक ऐसी लॉन्गिट्यूड को जो है टाइम मेरिडियन माना गया है जो पूरे इंडिया में जो है वो फॉलो किया जाता है। इसलिए इंडिया की बिल्कुल मिडल पार्ट में 82 डिग्री 30 मिनट्स को जो है लॉन्गिट्यूड जो है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया जो है वो ऐसा लैंड मास है जो ईस्ट और वेस्ट एशिया यानी कि एशिया की बिल्कुल मिडल में पड़ता है। सर्दर्न एक्सटेंट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के सर्दर्न पार्ट में पड़ता है। यानी कि इंडिया की लोकेशन ऐसी है जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट वेस्ट और ईस्ट दोनों के मिडल में और सर्दर्न पार्ट और एशिया के सर्दर्न पार्ट में आता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, और जो इंडियन ओशन रूट है वो ऐसा रूट है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। अब इसको मैं इस मैप में आपको दिखाती हूँ। अब आप ये मैप देखिए, अब इंडिया को देखिए। इंडिया ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा हाँ एशिया है। एशिया के क्या है ये वेस्ट और ये ईस्ट यानी कि बिल्कुल मिडल में है और ऐसे ही सर्दर्न पार्ट में पड़ता है। और इंडिया का जो कोस्टल एरिया का जो रूट है ना ये ऐसा रूट है जो वेस्ट में यूरोप और ईस्ट में एशिया के सभी देशों से वो है कॉन्टैक्ट कर सकता है ओशन रूट से। नेक्स्ट आता है हमारा अब हम इसमें देखेंगे कि जो दक्कन पेनिसुला है प्रोड्यूस इन द ओशियन इंडियन ओशन
जो दक्कन पेनिसुला है इंडियन के ओशन में जितने भी प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका सेंट्रल पार्ट कहलाता है। इंडिया इज़ द स्टेबल क्लोज द कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, जो भी इसमें प्रोड्यूस किया जाता है इससे कॉन्टैक्ट होता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथर्न ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि इंडिया की लोकेशन ऐसी है जो जैसे वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, सदर्न एंड ईस्ट एशिया सभी देशों के साथ जो है ये कॉन्टैक्ट रख सकता है। नो अदर कंट्री, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन ऐसी नहीं है जैसे इंडिया की है जो इंडियन ओशन में जो इतना इंक्लूड है, यानी कि इंक्लूड है, उसमें इतना व्यापार कर सकता है। इट इज़ द इंडियन इमीडिएट पोजीशन, इंडिया की पोजीशन ऐसी है इंडियन ओशन में विच जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ द इंडियन। इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो इंडियन ओशन का नाम है ना, इंडियन ओशन का नाम इसी कंट्री इंडिया के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। इसकी पोजीशन के कारण इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी है इंडियन ओशन में कि इंडिया की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ओशन का नाम इसी कंट्री के नाम पर रखा गया। अब आप एक इम्पोर्टेंट बात ये जानिए कि देखते इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल 1869 में स्वेज कैनाल को बनाया गया था। इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप दिस हैज़ द रिड्यूस ऑफ 7000 किलोमीटर, यानी कि इंडिया और यूरोप की जो है रास्ता है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था इसको बनाने से। अब इसमें देखिए ये हमारी है स्वेज कैनाल, ये हमारा यूरोपियन देश है, इधर यूरोपियन देश है और इधर अफ्रीका देश है। यूरोपियन व्यापार करने के लिए जो ये स्वेज कैनाल बनाई गई थी इंडिया से ट्रेड करने के लिए, इससे पहले क्या है, पहले दुनिया को व्यापार करने के लिए इंडिया में आने के लिए इन लोगों को यानी कि यूरोपियन लोगों को इतना घूम कर आना पड़ता था इंडिया से। अब स्वेज कैनाल बनने से क्या हुआ, ये लोग डायरेक्ट आ सकते हैं और इससे क्या हुआ 7000 किलोमीटर जो इनका रास्ता था, सी रूट का रास्ता था, वो कम हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये इंडिया की जो है डेमोक्रेटिक ईयर 2015 में। अब कंट्री के बारे में बताइए। इंडिया जो देखो एरिया में जो सबसे नंबर 1 है वो कौन है, रशिया है, जिसका एरिया कितना है वर्ल्ड का 17.09%। दूसरे नंबर पर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया और इंडिया, यानी कि इंडिया जो है वो 7th नंबर पर है, इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इस मैप को हम देखते हैं, ये इंडिया का मैप है। इंडिया क्या है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, जो दूसरे अदर कंट्रीज़ लगते हैं जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो 7 कंट्रीज़ है ये जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट की बाउंड्रीज बनाते हैं। और इंडिया के ईस्ट वेस्ट जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हमारा कितना है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ है जो वो डिस्टेंस कितना है हमारा 3214 किलोमीटर। और ये हमारा जो है टाइम मेरिडियन, ये हमारा क्या दिखाता है, टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स। और ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और लैटिट्यूड है हमारा इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये और ये हमारे हैं लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स भी बोला जाता है। ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरेबियन सी में जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स। और इंडिया की जो है नेबर कंट्रीज़ है, जो आइलैंड्स नेबर कंट्रीज़ है, वो हमारी है श्रीलंका। और इधर जो थोड़ा सा और आगे है अफ्रीका की तरफ वो है मालदीव्स। 2 नेबर कंट्रीज़ है ओशन में, आइलैंड नेबर कंट्रीज़। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन कॉन्टैक्ट। अब इंडिया के कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूज थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स ऑफ द मच। इंडिया के जो रिलेशनशिप रहे हैं दुनिया में वो काफ़ी पुराने समय से पहले भी रहे हैं,
दी वेरियस पासिस अक्रॉस, जो बहुत सारे माउंटेन में से जो है काफ़ी पासिस बनाए गए थे। नॉर्थ है प्रोवाइड पासिस टू द एंशियंट ट्रैवलर, जो पुराने समय में ट्रैवलर आते थे वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, माउंटेन से जो पासिस बने होते थे उसी में से होकर वो इंडिया में आते थे। दी ओशन रिसाइड द सन्स इंस्ट्रक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ओशियन रूट जो है वो भी काफ़ी समय से जो है यूज किए जाते थे। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूट, जो ये रूट है वो बनाए गए इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड जो है कॉमोडिटी सिंस एंशियंट टाइम में। जो ये रूट बनाए जाते थे ये भी पहले जो है काफ़ी टेक्निक यूज की करके बनाए जाते थे, कॉमोडिटीज बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए आ जाते थे पुराने समय में। दी आइडिया, इन आइडियाज़ के बारे में उपनिषदों में, रामायण में, द स्टोरी ऑफ पंचरत्न में भी, इनमें भी लिखा गया है। द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम, जो इंडियन जो है वो नंबर सिस्टम, जो इंडिया का इंडियन के क्या के नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम है ना, वो जो है वर्ल्ड के प्रत्येक पार्ट तक वो पहुंचाया गया है। दिस स्पाइसेस, मसाले, मसलिन, अदर द मर्चेंडाइज वर टेकन अवे इंडिया डिफरेंट द कंट्रीज, और जो इंडिया की जो स्पाइसेस, मसाले, मसलिन वगैरह ये जो हैं जो वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो बाहर जाते थे ऑन द अदर, दूसरी तरफ क्या था, इन्फ्लुएंस द ग्रीक स्क्रिप्चर्स एंड द जो आर्कोलॉजी कल्चर सिस्टम, जो दूसरे देशों के जो कल्चर स्क्रिप्ट्स आते थे, हाँ, आर्किहिस्टिकल सिस्टम होता था, वो भी उन्होंने लिया है। मर्चेंट फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, यानी कि हमने सिर्फ दिया ही नहीं है, हमने एशिया के काफ़ी हिस्सों के जो है कल्चर्स को भी हमने क्या है हमारे इंडिया में आए और हमने उनको देखा और हमने उसको अपनाया भी है। नेक्स्ट आता है इंडियन नेबर्स, इंडिया के नेबर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और अब एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ। जो इंडिया ऑक्यूपाइज द एन इम्पोर्टेंट स्ट्रगल पोजीशन, इंडिया की साउथ एशिया में जो ऐसी पोजीशन है, इंडिया की जो है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है, 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। अब इसमें जो मैं बताती हूँ आपको, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड, इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है वो शेयर करती है विद द पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में हो गए, चाइना, नेपाल, भूटान ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में हो गया। आवर सर्दर्न नेबर अक्रॉस द रिवर सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड्स, 2 आइलैंड नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हमारे में, उनमें नेमली जो है वो है श्रीलंका और मालदीव। अब बिफोर 1947 देर आर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया में क्या है 2 टाइप की स्टेट होती, कितनी टाइप की, 2 टाइप्स की स्टेट होती थी। एक तो होती थी प्रीविंस और दूसरी होती थी प्रिंसियल स्टेट, यानी कि एक ऐसी स्टेट होती थी जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो जो स्टेट को चलाते थे, दूसरा जो ब्रिटिश के जो अधीन रहकर जो राजा महाराजा वो चलाते, यानी एक तो ब्रिटिश से डर कर यानी कि उनके गुलाम बनकर अपने शासन को चलाते थे, दूसरा जो है वो अपने पावर के दम पर वो शासन को चलाते थे। डायरेक्टली क्या, ब्रिटिश ऑफिशियल हु वर अपॉइंटेड बाय द विक्टरी जो है ऑफिसर चलाते थे जिनको विक्ट्री बोला जाता था। प्रिंसली स्टेट वर रूल बाय द लीड, और प्रिंसली स्टेट जो है वो रूल की जाती थी लीड के द्वारा। हार्डली रूल हु इज ए नॉलेज ओवर स्नेटी द रिटर्न ऑफ द लोकल अथॉरिटी, यानी कि जो है लोकल राजा महाराजा होते थे वो उसको चलाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इंडिया की ये जो है स्टेट एंड कैपिटल्स दी गई, ये नेबर कंट्रीज है इसकी। नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और नॉर्थ में आ जाती है हमारी चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्ट में आ जाती है हमारी म्यांमार, बांग्लादेश। और ये इंडिया की जो है वो 28 जो है वो स्टेट दी गई है। अब इसमें आता है श्रीलंका एंड मालदीव। अब श्रीलंका और मालदीव जो है वो क्या है, जो 2 नेबर सी रूट्स पे जो है यानी कि ओशियन आइलैंड्स कंट्रीज है जो हमारे देश की नेबर कंट्रीज है। श्रीलंका जो है इज़ द सेपरेट, इंडिया को जो अलग होती है किससे, नैरो कैनाल, एक छोटी कैनाल, नैरो कैनाल है, स्पेशल कैनाल जो समुद्र में है, फॉर्म बाय द पाक स्ट्रीट, उसको पाक स्ट्रीट बोला जाता है, एंड द गुल्फ ऑफ मैनार, और गुल्फ ऑफ मैनार बोला जाता है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड, मालदीव क्या है साउथर्न में, लक्षद्वीप आइलैंड के जो है सर्दर्न पार्ट में जो है वो मालदीव आइलैंड्स है जो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफी, इंडिया की जो जोग्राफिकल जो एंड हिस्टोरिकल लिंक है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ।
फिजिकल मैप में हम इसको देख सकते हैं, एशिया को हम देख सकते हैं। नोट हाउ इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के जो कॉन्टिनेंट है उसमें हम इंडिया की जो है वो लोकेशन को हम ये देखकर जान सकते थे हैं। ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इंडिया की साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब इंडिया की जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये यूपी के मिर्ज़ापुर से क्रॉस होता है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये करीब 8 स्टेट को क्रॉस करते हुए यहाँ से क्रॉस होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, म्यांमार, ये 8 स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती है। ओके, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।